गाने पर डांस करते ये बदमाश हैं जो अपने साथी के बर्थडे पर धारदार हथियार लहराकर डांस कर रहे हैं। मामला इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र का है। 22 साल के साहिल का जन्मदिन था। दोस्तों ने साहिल का जन्मदिन मनाने के लिए क्षेत्र में एक जगह चुनी। साहिल समेत उसके 5 दोस्त इकट्ठा हुए, जिसमें 2 नाबालिग हैं। गाने बजाए और हाथ में धारदार हथियार लेकर जमकर डांस किया और हथियार लहराए। वीडियो वायरल होने पर पुलिस सभी को थाने ले आई। थाने में इनको जोरदार दवा दी। पुलिस ने बाकायदा गाना फिर से बजवाया और गाने में दवा के बोल आते ही सबकी खुमारी उतारी। पंजाब के मुक्तसर के कोटभाई गांव में एक बच्चे के अपहरण के बाद हत्या का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 25 नवंबर को हरमनदीप का अपहरण किया गया था और उसके एवज में 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। सूत्रों की माने तो अपहरण के कुछ दिन बाद ही फिरौती की रकम न मिलने पर अपहरणकर्ताओं ने हरमनदीप की हत्या कर दी थी। लेकिन पुलिस ने जब मुख्य अपहरणकर्ता समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया तो उन्होंने हरमनदीप की हत्या का खुलासा किया। हत्या की खबर के बाद से ही बच्चे के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। लुधियाना में उस समय सनसनी मच गई जब सौतेले पिता ने अपने 20 साल के बेटे की निर्मम हत्या कर उसका शव छत पर पड़े प्लास्टिक के ड्रम में डालकर छिपा दिया। घटना शहर के सलेम टाबरी के भटिया इलाके की है। आरोपी ने हत्या कर 20 साल के बेटे पीयूष के हाथ पैर बांध दिए और ड्रम के ऊपर मिट्टी का प्लास्टर कर दिया ताकि किसी को कुछ पता न चल सके। 10 दिन तक मां अपने बेटे को तलाशती रही, लेकिन वो नहीं मिला तो मां को शक हुआ तो वो छत के ऊपर गई। छत पर पड़े ड्रम से प्लास्टर हटाया तो बेटे के पैर बंधे हुए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है तो वहीं फरार हत्यारे पिता की तलाश की जा रही है। पंजाब के लुधियाना में स्कूल से पेपर देने के बाद घर जाते समय रास्ते से लापता हुई 11वीं की छात्रा की हत्या का खुलासा हुआ है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें लड़की का प्रेमी और उसके 3 दोस्त शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक लड़की की हत्या उसके प्रेमी ने ही गला दबाकर की थी। आरोपी बहला फुसलाकर उसे अपने किराए के कमरे में ले गया, जहाँ दोनों के बीच झगड़ा हुआ और आरोपी ने छात्रा की गला दबाकर हत्या कर दी, जिसके बाद उसने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर लाश को खेतों में फेंकवा दिया। यूपी के हमीरपुर में एक अनोखी शादी सामने आई है। हमीरपुर के देव गांव में एक पूर्व सैन्य कर्मी ने बेटी को दहेज में बुलडोजर दिया। विदाई के वक्त दुल्हन के पिता ने दहेज में बुलडोजर देकर सभी को चौंका दिया। गिफ्ट में बुलडोजर देखकर बाराती भी हैरान रह गए। कई लोग तो उसके साथ सेल्फी लेने लगे। उनका कहना है कि कार देते तो खड़ी रहती, लेकिन बुलडोजर से कमाई होगी। बेटी को भी दामाद से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे। 2-3 लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। बुलडोजर की कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। जयपुर में शनिवार रात चलती सड़क पर अचानक एक पैंथर आ गया। पैंथर इतनी तेजी के साथ सड़क पर आया कि वहां से गुजर रहे वाहनों से टकरा गया। टक्कर लगने की वजह से उसके पिछले पैर में चोट लग गई। घायल हालत में पैंथर कुछ देर सड़क के किनारे ही पड़ा रहा। ये घटना झालाना रोड की है। कुछ देर के लिए सड़क पर अफरा तफरी का माहौल रहा। इस बीच किसी ने मामले की सूचना वन विभाग को दी। कुछ देर में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पैंथर को फिलहाल रेस्क्यू कर लिया गया है, उसका इलाज किया जा रहा है। दिल्ली के सनसनीखेज श्रद्धा मर्डर केस जैसा ही एक खौफनाक मामला जयपुर में सामने आया है। यहाँ एक भतीजे ने अपनी विधवा ताई की हत्या कर दी। इसके बाद उसके शरीर को मार्बल कटर मशीन से 10 टुकड़ों में काटकर जंगल में अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी अनुज शर्मा और अचिंत्य गोविंद दास को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही जंगल से शरीर के कुछ हिस्से भी बरामद किए हैं। पुलिस अभी भी महिला के शरीर के अन्य अंगों की तलाश कर रही है। वहीं हत्या में इस्तेमाल हुए हथियार और सामान को पुलिस ने बरामद कर लिया है। गोरखपुर के पीपीगंज इलाके में 12 दिसंबर को ही एक शख्स की हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। इस घटना में गिरफ्तार आरोपी पति पत्नी से पूछताछ के बाद जो कहानी सामने आई, उससे सुनकर खुद पुलिस भी सन्न रह गई। दरअसल महिला के शादी के बाद भी अपने प्रेमी से संबंध थे, जिसकी खबर जब उसके पति को लगी तो दोनों पति पत्नी ने मिलकर साजिश के तहत प्रेमी को अपने घर बुलाया, उसे जमकर शराब पिलाई और नशे की हालत में उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज में यजदान अपार्टमेंट गिराया जा रहा था, तभी हादसा हो गया। बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर जाने की वजह से करीब आधा दर्जन दोपहिया वाहन मलबे में दब गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि मजदूर भी मलबे में नीचे दबे हुए हैं। हालांकि प्रशासन ने इससे इनकार किया है। बताया जा रहा है कि हादसे के कारण एलडीओ और ठेकेदार मौके से भाग गए। वहीं प्रशासन का कहना है यहाँ जो यजदान बिल्डिंग बन रही थी उसके ध्वस्तीकरण के आदेश पूर्व में हो चुके थे। पिछले 20 दिनों से इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही थी। मुंबई के घाटकोपर में विश्वास नाम की एक बिल्डिंग में शनिवार दोपहर आग लग गई। इस घटना में 46 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 महिलाएं घायल हो गईं। घायलों को दूसरे अस्पताल में दाखिल कराया गया। बताया जा रहा है कि इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर एक होटल के बिजली मीटर में आग लगने की वजह से यह घटना हुई। आग को बुझाने के लिए दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर भेजी गई। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि इस बीच अस्पताल में मौजूद 22 मरीजों को एहतियात के तौर पर पास के अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। महाराष्ट्र के पुणे से आग लगने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि यहाँ एक एयर फिल्टर कंपनी में भीषण आग लग गई। कंपनी में आग लगने के बाद देखते ही देखते विकराल हो गई। आग इतनी भीषण थी कि बड़ी बड़ी लपटें उठ रही थी। ये कंपनी भीमा कोरे गांव में है। आग लगने की वजह से भगदड़ मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही दमकल की 6 गाड़ियां घटना स्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाया। पुणे अग्निशमन विभाग के मुताबिक आग बुझाने में 2 कर्मचारी घायल हुए हैं।
चीन में कोरोना का कहर थमता नजर नहीं आ रहा। चीन की राजधानी बीजिंग में शनिवार को शवदाह गृह पर अंतिम संस्कार के लिए मारामारी जैसे हालात पैदा हो गए। कोविड केसों में बढ़ोतरी को देखते हुए शंघाई की एजुकेशन अथॉरिटी ने सोमवार से स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। वहीं चीन के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के चीफ वू जुनियो के मुताबिक कोविड के खतरे को अनदेखा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि चीन की 10% से 30% आबादी के संक्रमित होने की आशंका है। पाकिस्तान की मंत्री शाजिया मर्री ने शनिवार को बिलावल भुट्टो के समर्थन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत के खिलाफ जहर उगला है। पाकिस्तान की मंत्री शाजिया मर्री ने भारत को एटम बम की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि हमारा न्यूक्लियर स्टेटस खामोश रहने के लिए नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने भारत के साथ युद्ध करने की भी धमकी दी है। शाजिया मर्री ने मोदी सरकार को धमकाते हुए कहा कि अगर मोदी सरकार लड़ेगी तो फिर वो जवाब सुनेगी। हमको जो न्यूक्लियर स्टेट का दर्जा मिला है वो खामोश रहने के लिए नहीं है। पाकिस्तान जवाब देना भी जानता है।